दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में कृषि मंत्री के घर पर भोजन करने गए 200 लोग बीमार हो गए फूड पॉइजनिंग की वजह से। जहां बलरामपुर में नेताम ने होली मिलन समारोह रखा हुआ था, जहां ये सभी घटना घटी। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में कृषि मंत्री रामविचार नेताम के घर भोजन करने के बाद तकरीबन 200 लोग की संख्या में बीमार हो गए। ये सभी लोग होली मिलन कार्यक्रम में सम्मिलित होने पहुंचे थे। भोजन के बाद सभी को उल्टी दस्त की शिकायत आने लगी और इन सभी को लोगों को अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सनावल, वाड्रफनगर, रामानुजगंज, डिंडो, बगरा, साथ ही रामचंद्रपुर सहित कई गांवों के लोग बुधवार को अस्पताल पहुंचने लगे। अचानक से मरीजों की संख्या बढ़ने पर सीएमएचओ डॉक्टर बसंत सिंह ने स्वास्थ्य केंद्रों को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। वहीं 2 दिन में तकरीबन 125 से ज्यादा लोग अस्पताल पहुंच गए। सीएमएचओ डॉक्टर बसंत सिंह ने बताया कि क्षेत्र के 78 गाँव में सर्वे कराया जा रहा है। अभी तकरीबन 15 गांवों में पीड़ितों की संख्या मिली है। अस्पतालों में कल और आज मिलाकर 125 से ज़्यादा प्रभावित पहुंच चुके हैं, जबकि 200 से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। बाकी का इलाज किया जा रहा है, जिनमें से 2 पीड़ित जिला अस्पताल रेफर कर दिए गए हैं और सभी के हालात फिलहाल खतरे से बाहर है। मरीजों में ज़्यादा भांग पीने वाले जो है सबसे ज़्यादा सम्मिलित हैं। मंत्री रामविचार नेताम के घर सनावल गाँव में 24 मार्च को होली मिलन कार्यक्रम रखा गया था और इसमें आसपास के कई गाँवों के लोग भी सम्मिलित हुए थे। छत्तीसगढ़ में डिप्टी कमांडर समेत कुल 6 माओवादी ढेर हो चुके हैं। बीजापुर के बासागुड़ा इलाके में मुठभेड़ की घटना सामने आ रही है। मरने वालों में 2 महिला नक्सलाइट भी शामिल है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जहां दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में जवानों ने कुल 6 माओवादियों को ढेर कर दिया है। इनमें नक्सलियों का डिप्टी कमांडर भी शामिल है। बताया जा रहा है कि इन पर लाखों रुपए का इनाम घोषित है। फिलहाल इलाके पर पुलिस फोर्सेस मौजूद है। मुठभेड़ बासागुड़ा थाना इलाके के चिपुर भट्टी इलाके के तलपेरू नदी के पास में मुठभेड़ का मामला जो है सामने आया है, जहां नक्सलियों के प्लाटून नंबर 10 के साथ यहां पर इनकी मुठभेड़ हुई है। ऑपरेशन में सुरक्षा बलों की टीम ने कोबरा 210, 205, सीआरपीएफ 229 बटालियन और डीआरजी के जवान भी सम्मिलित रहे। इस मुठभेड़ में 2 महिला और 4 पुरुष नक्सली मारे गए हैं, जिनके शव बरामद कर लिए गए हैं। मारे गए नक्सलियों में प्लाटून नंबर 10 का डिप्टी कमांडर नागेश, उसकी पत्नी सोनी और गंगी की पहचान हो गई है। मुठभेड़ में कई नक्सलियों के घायल होने की भी संभावना है। साथ ही सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और रोजमर्रा की जरूरत का सामान बरामद किया है। जवान अभी भी इलाके में सर्चिंग मोड पर तैनात है। दंतेवाड़ा नारायणपुर मार्ग को इस वजह से बंद कर दिया गया है, क्योंकि जगह जगह पर पेड़ काटकर पत्थर डाल करके मार्ग बाधित किया गया है। वहीं 30 तारीख को 30 मार्च को जो है नक्सलियों ने बीजापुर के बंद का आह्वान किया था। एक झटके में जगदलपुर की शहर सरकार बदल गई। सीएम साय की मौजूदगी में तकरीबन 2500 कार्यकर्ताओं और 6 पार्षदों के साथ महापौर ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। लोकसभा चुनाव के शोर शराबे के बीच जगदलपुर में बुधवार को एक बड़ा सियासी घटना घटित हो गया, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में तकरीबन 2500 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ता और 6 पार्षदों के साथ जगदलपुर नगर निगम की महापौर सफीरा साहू भाजपा में सम्मिलित हो गई। बस्तर लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी महेश कश्यप ने अपना नामांकन दाखिल किया। इसके पहले शहर के मिशन ग्राउंड में आयोजित चुनावी सभा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में तकरीबन 2500 कार्यकर्ताओं के साथ महापौर सफीरा साहू और 6 पार्षद भाजपा में सम्मिलित हुए। इसी के साथ ही 48 पार्षदों वाले निगम में भाजपा बहुमत में आ गई है। कल तक निगम में कांग्रेस के 29 और भाजपा के 19 पार्षद थे, लेकिन अब जगदलपुर के इतिहास में घटित ये ऐतिहासिक घटना ऐसे समय में हुई है जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भी शहर में चुनावी सभा हुई थी। जानकार बताते हैं कि कांग्रेस के भीतर गुटबाजी की वजह से ये बड़ी संख्या में जो है पाला बदल रहे हैं। वहीं जगदलपुर से पहले मुख्यमंत्री साय लोहंडीगुड़ा सभा और बस्तर विधानसभा की सभा में भी बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए थे। फागुन मड़ई में तकरीबन 1000 देवी देवता जो है यहाँ पर सम्मिलित हुए। दंतेवाड़ा में पहली बार मेडाराम और भद्रकाली से भी देवी देवता आई, जहाँ 600 सालों से ये परंपरा चलती आ रही है। बस्तर दशहरा के बाद तकरीबन 600 सालों से चला आ रहा फागुन मड़ई मेला भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है, क्योंकि सबसे बड़ी वजह इसमें रस्में और यहाँ की आने वाली सभी देवी देवताओं के सामूहिक दर्शन है। खास बात यह है कि बस्तर के आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के मंदिर में चलने वाले फागुन मड़ई में इस साल तकरीबन 1000 से ज्यादा देवी देवता सम्मिलित हुए हैं।
इसी के साथ ही बस्तर संभाग के अलावा पड़ोसी राज्य उड़ीसा, तेलंगाना समेत आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र बॉर्डर से भी गांवों से देवी देवताओं के देव विग्रहों को पुजारी लेकर आए हुए हैं। पहली बार मेडाराम और भद्रकाली देवी भी फागुन मेले में सम्मिलित होने का आमंत्रण को मिला है। देवियों ने आमंत्रण को स्वीकारा है और अब मेले में सम्मिलित हुई हैं। कहानियों के मुताबिक तकरीबन 600 सालों पहले आखेट यानी कि शिकार प्रचलन था, जहां जंगली जानवर किसानों की फसलों को खराब कर देते थे और ग्रामीण इस समस्या के निदान के लिए राजा महाराजा के पास गए। तब उस समय के राजा ने जानवरों का शिकार करना शुरू किया था। राजा जब शिकार करते थे तो किसी दैवीय शक्ति की वजह से तीर लगने के बाद भी जानवर नहीं मरते थे। तो ये सभी मान्यता यहाँ पर आज भी प्रचलित है। 3 कार की टक्कर की वजह से बाइक सवार 6 युवकों की मौत हो गई अलग अलग सड़क दुर्घटना में, जहां 2 युवकों को 50 मीटर तक कार ने घसीट दिया। साथ ही पूरी होली की खुशियां जो है मातम में बदल गई। होली के दिन व उसकी अगली सुबह सरगुजा व सूरजपुर जिले में 3 अलग अलग सड़क हादसे में 6 युवकों की मौत हो गई, जबकि इनमें से 3 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तीनों हादसे में ही तकरीबन 3 कार सवारों ने 4 बाइक सवार युवकों को टक्कर मारी है। 6 युवकों की मौत होने से उनके परिवारजनों की होली खुशियां मातम में बदल गई है। पहली घटना प्रतापपुर अंबिका मार्ग की है, जहां पर धर्मपुर हाई स्कूल के पास ये घटना घटित हुई। साथ ही बात करें तो यहाँ पर जो है धर्मपुर स्कूल के पास ही पहुंचे थे जहां ये घटना घटित हुई। बाइक सहित दोनों युवक कार के सामने के हिस्से में फंस गए और इस दौरान कार उन्हें घसीटते हुए तकरीबन 50 मीटर दूर तक ले गई। वहीं दोनों का इलाज करने के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां इनको जो है मृत घोषित कर दिया गया। और एक पलका टावर के पास हुई है, जहां पर भी ये घटना हुई। वहीं रायपुर ले जाते समय 2 लोगों की मौत हुई, दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल। जेल में काजू और बादाम खाते थे तपन सरकार, दीपक, मुक्कू और नेपाली, क्योंकि दुर्ग में महादेव ऐप और हत्या के आरोपियों को मिल रहा है वीआईपी ट्रीटमेंट। एसपी की जांच में हथियार की भी बरामदगी हुई है। दरअसल छत्तीसगढ़ की दुर्ग सेंट्रल जेल में महादेव सट्टा ऐप और हत्या के आरोपी दीपक नेपाली, तपन सरकार और मुक्कू नेपाली जैसे अपराधियों को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। इसका खुलासा तब हुआ है जब दुर्ग कलेक्टर और एसपी ने अपनी पूरी टीम के साथ यहां पर छापा मारा है। दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला ने अपनी टीम के साथ मंगलवार देर रात केंद्रीय जेल दुर्ग का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान उनके साथ एएसपी अभिषेक झा और 96 पुलिस अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। जब वे जेल की बैरक में पहुंचे तो चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। इस पर एसपी ने जो है जेल अधीक्षक को जम करके फटकार लगाई है। एएसपी अभिषेक झा ने सुरक्षा कारणों की वजह से जेल के अंदर फोटो और वीडियो देने से मना कर दिया। हालांकि उन्होंने बताया कि जब उन्होंने जेल के अंदर रेड मारी तो कई आपत्तिजनक चीजें पाई गई। गैंगस्टर तपन सरकार, मुक्कू नेपाली, दीपक नेपाली और उपेंद्र कबरा जिस बैरक में थे उन्हें वहां वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। मरीज के फेफड़े से पानी निकालते वक्त उनकी मौत हो गई, जहां न्यू कोरबा हॉस्पिटल में परिजनों ने इस वजह से तोड़फोड़ कर दी। बीजेपी नेताओं ने जो है लाइसेंस निरस्त करने की मांग कर दी है। छत्तीसगढ़ के कोरबा के न्यू कोरबा अस्पताल में दादर निवासी सत्यनारायण पटेल की होली की दरमियानी रात मौत हो गई और परिवार का आरोप है कि गलत इलाज के कारण इनकी मृत्यु हुई। मृतक के परिजनों ने बीजेपी नेताओं के साथ मिलकर एसपी से इसकी शिकायत की है, साथ ही कार्यवाही की मांग कर डाली है। परिजनों ने बताया कि सत्यनारायण पटेल के फेफड़े में पानी भर गया था, जिसकी वजह से मरीज की तबीयत बिगड़ गई। फेफड़े से पानी निकालते वक्त मौत हुई है, जहां परिवार का कहना है कि अच्छे से बातचीत कर रहे थे लेकिन इलाज के दौरान जान चली गई। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा और तोड़फोड़ कर दिया। हॉस्पिटल का लाइसेंस भी निरस्त करने की मांग जो है की गई, जहां एसपी से कार्यवाही की बात कही गई भाजपा नेताओं के द्वारा। वहीं मरीज के हालात बेहद गंभीर थे, इस मामले में इस डॉक्टर का कहना है। छत्तीसगढ़ के लिए भाजपा ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ, हेमा मालिनी समेत कुल 40 नेता जो है छत्तीसगढ़ आने जा रहे हैं। प्रदेश के 19 नेता भी इसमें सम्मिलित हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। प्रदेश के 19 समेत कुल 40 नेताओं को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी सबसे ऊपर, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हेमा मालिनी जैसे नेता शामिल है। पार्टी सूत्रों के
के मुताबिक 3 अप्रैल के बाद से प्रदेश में बड़े नेताओं का आना शुरू हो जाएगा और सबसे पहले नेताओं की सभा बस्तर में करवाने की तैयारी है। बुधवार को ही भाजपा ने अपने उम्मीदवारों का नामांकन बस्तर में पूरा करवाया है। पहले चरण का मतदान भी बस्तर में ही है और अब 11 में से 11 सीटें जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने स्टार प्रचारकों के जरिए जोर लगाने जा रही है। छत्तीसगढ़ के नेताओं को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है, जिसमें संगठन के नेताओं से लेकर कैबिनेट मंत्रियों को भी चुनाव में जगह मिली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान एक बड़ा आदिवासी चेहरा होंगे। इसके अलावा लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा और अजय जामवाल समेत पवन साय, लता उसेंडी, रामविचार नेताम, केदार कश्यप, ओपी चौधरी, धर्मलाल कौशिक, विक्रम उसेंडी, मोहन मंडावी, शिवरतन शर्मा, जय चंद्राकर, दिनेश कश्यप, महेश गागड़ा, मधुसूदन यादव, गुरुबाल दास, साथ ही श्रीनिवास राव मद्दी के नाम भी स्टार प्रचारक में शामिल हैं। सीएम साय ने कहा कि कांग्रेस की जमानत अब जब्त करानी है। बस्तर में लोकसभा कैंडिडेट्स ने अपना पर्चा भर दिया है। भूपेश बघेल ने कहा कि लोकतंत्र को बीजेपी खत्म करना चाहती है। छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा सीट पर नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी अपनी ताकत दिखाई। जगदलपुर में दोनों पार्टियों की नामांकन रैली में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। भाजपा की सभा को संबोधित करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर जमकर हल्ला बोला। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस की जमानत जब्त करानी है और इस दौरान डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस महादेव के नाम पर जुआ और सट्टा खिला रही है। पता नहीं अभी कितने लोग जेल जाने बाकी है। केजरीवाल तो जेल गए, छत्तीसगढ़ में पता नहीं कितने लोग जेल जाएंगे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ दीपक बैज की मौजूदगी में पर्चा दाखिल किया। इसके बाद लाल बाग मैदान में नामांकन सभा आयोजित की गई। इस दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी की वजह से लोकतंत्र पर खतरा मंडरा रहा है। छुट्टी के दिनों में भी प्रदेश के पंजीयन कार्यालय खुले रहेंगे। ई स्टाम्पिंग काउंटर की भी सुविधा मिलने जा रही है। राज्य के सभी पंजीयन कार्यालयों में कंप्यूटरीकृत NGDRS प्रणाली से पंजीयन का कार्य हो रहा है और इस वित्तीय वर्ष में मार्च माह के अंतिम सप्ताह में 29 से लेकर 31 मार्च तक शासकीय अवकाश भी है। अचल संपत्ति की खरीदी बिक्री से संबंधित दस्तावेजों के पंजीयन और पक्षकारों को असुविधा का सामना न करना पड़े, इसके लिए राज्य के सभी पंजीयन कार्यालय वर्षांत के अवकाश दिवसों में 29 से लेकर 31 मार्च तक खुले रहेंगे। पंजीयन के लिए पक्षकारों को स्टाम्प प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए ई स्टाम्प काउंटर भी अवकाश के दिनों में खुले रहेंगे। महादेव सट्टा ऐप से प्रोटेक्शन मनी ले रही है बीजेपी सरकार। भूपेश बघेल ने बोला कि सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड की सूची जो है प्रकाशित की गई। ईडी और आईटी यहां पर चुनाव लड़ रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोंडागांव में कहा कि सिर्फ जो है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर ईडी, आईटी और महादेव सट्टा ऐप के बारे में उन्होंने मुद्दे उठाए। साथ ही देश के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया अभी तक इनके पैरों के नीचे दबी हुई है। भूपेश बघेल ने कहा कि यहाँ पर जो है देश में आईडी और ईटी चुनाव लड़ रही है। भूपेश बघेल का कहना है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी आचार संहिता के बाद से की गई है, ये गलत है। मुझ पर भी FIR की जा रही है। मैंने तो महादेव सट्टा ऐप पर कार्यवाही की है। आज भी सट्टा चल रहा है तो सरकार क्यों इस पर कार्यवाही नहीं कर रही? इसका मतलब भाजपा महादेव सट्टा ऐप से जो है भाजपा इसको चला रही है और प्रोटेक्शन मनी भी ले रही है। महादेव सट्टा ऐप पर राज्य की बीजेपी और केंद्र सरकार प्रोटेक्शन मनी लेने के आरोप यहाँ पर भूपेश बघेल ने बीजेपी पर लगाए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने EVM को लेकर भी सवाल खड़े किए। भूपेश बघेल का EVM पर सवाल जो है खड़े करना जो है देखा जा सकता है, जहां सीएम साय ने कहा कि जब जब हार होती है तो सवाल करते हैं। लोकतंत्र को खत्म करने के आरोप पर कहा कि पूरे देश में कांग्रेस में बिखराव है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के EVM पर सवाल करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर हमला बोला। साथ ही उन्होंने कहा कि जब जब उनकी हार होती है या हारने की गुंजाइश होती है तब सवाल खड़े होते हैं। जब जीतने लगते हैं तब सवाल खड़े करने चाहिए। ये हार का एक बहाना है। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ को लेकर सीएम साय ने कहा कि नक्सलवाद के साथ मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। आज DIG और CRPF का जॉइंट ऑपरेशन चला। मुठभेड़ में 6 नक्सलियों को मार गिराया गया, जिसमें 4 पुरुष और 2 महिला शामिल हैं। चारों का शव जो है बरामद कर लिया गया है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बालोद में कांकेर लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार भोजराज नाग के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया।
गरियाबंद से खबर, जहां डूबने की वजह से 2 बच्चों की मृत्यु हो गई। तालाब में नहाते समय गहराई का अंदाजा नहीं लगाने की वजह से यह हादसा हुआ और ग्रामीणों ने शव ढूंढ करके बाहर निकाला। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में बुधवार को सुबह नहाने के दौरान तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 5 से 6 बच्चे नहाने गए थे और इस दौरान बच्चे तालाब की गहराई का अंदाजा नहीं लगा पाए, जिसके कारण डूबने की वजह से यह घटना हुई। घटना मैनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम धवलपुर की है। वहीं बताया जा रहा है कि यादवपाड़ा के बच्चे पास के ही मछली पालन कर रहे पीर मोहब्बत के निजी तालाब में नहाने गए हुए थे, जहां पर ये गहराई का अंदाजा नहीं लगा पाए। साथ में ही नहा रहे बाकी बच्चे डर की वजह से बाहर निकल आए और ग्रामीणों को इसकी सूचना दी गई। सूरजपुर में चार्ज करते वक्त ई स्कूटी फट गई, इसकी बैटरी, जहां घर में भीषण आग लग गई। गंभीर रूप से एक युवती झुलस गई, जिसको अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूरजपुर जिला मुख्यालय से लगे ग्राम चंद्रपुर में मंगलवार की रात इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी की बैटरी चार्जिंग के दौरान फट गई और विस्फोट इतना जबरदस्त रहा कि दीवारों पर दरार आ गई। पास के ही सभी लोग यहां पर डरे सहमे नजर आए। धमाके के बाद घर में भीषण आग लग गई, जिसमें से एक युवती बुरी तरह झुलस गई है। वहीं उसकी छोटी बहन को मामूली चोटें आई हैं और सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया और युवती को इलाज के लिए पहले सूरजपुर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया।